सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, एक नई अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। 24 नवंबर को होने वाले दूसरे टेस्ट में जो नए बल्लेबाज ऐड किए जा रहे हैं, जिनकी उम्मीद है कि इनको ऐड किया जा सकता है हमें, या थोड़ा शेड्यूल चेंज किया जा सकता है, तो उसके बारे में आज आपको डिटेल बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल समर टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ जारी है और इसका जो दूसरा मैच है, पहला मैच जो अभी स्टार्ट में है, पेंडिंग में है, और जो दूसरा मैच है वो 24 नवंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा। तो उसके लिए कुछ स्क्वाड में चेंजेस किए गए हैं, कुछ एक नया नाम जो है वो ऐड किया जा रहा है। तो इसके लिए कुछ काफ़ी सारे नाम सामने आ रहे हैं। ड्रॉप जो एक नाम को किया गया वो इमामुल हक है। इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया दूसरे टेस्ट में से, और इमामुल हक जो है वो दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। उनके लिए 4 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें एक नाम ऐसा स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से उन पर बैन किया गया था, शर्जील खान का नाम सामने आ रहा है। शर्जील खान के बारे में अगर बात की जाए तो वो बैंड थे पाकिस्तान में, और PSL में उनके ऊपर जो स्पॉट फिक्सिंग थी वो उसमें मुलव्वस थे और वो नहीं खेल पाए। और उसके अलावा फवाद आलम का नाम भी आ रहा है। फवाद आलम भी उम्मीद है कि इसमें दूसरे टेस्ट में शायद उनको ऐड कर लिया जाए। अगर फवाद आलम इसमें ऐड हो जाते तो फिर तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा, क्योंकि इमामुल हक को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। फवाद आलम अगर ऐड हो जाते हैं, इसके अलावा इमरान नज़ीर का नाम भी सुनने में आ रहा है कि शायद इमरान नज़ीर को इसमें ऐड किया जाए। इमरान नज़ीर भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। अगर इमरान नज़ीर इसमें नहीं खेल पाते या इमरान नज़ीर नहीं ऐड किए जाते तो एक नाम और है कि हो सकता है उमर अकमल को इसमें ऐड कर लिया जाए। ये तो अब 24 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन सी टीम सेलेक्ट होती है या कौन सा नया प्लेयर इसमें ऐड किया जाएगा।